प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन, यानी सॉल्यूशन का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जो है मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, इससे आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आपको 100% लर्निंग वाला पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर में कॉल या मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप में आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, सभी प्यारे स्टूडेंट अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है, इनमें से कौन है जो यानी मोलिक्यूलर नंबर प्रॉपर्टी नहीं है। क्या वो परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन। तो आपको बता दे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो वाष्प दाब है ये यानी अनुसंख्यक गुण नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, मोलरिटी जो होती है वो कितना होती है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है 55.5 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 55.6 देते हैं, तो आपको जो घबराना नहीं है, इतना अप्रोक्सीमेटली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा नंबर मोललता को व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम का यानी वीबीआई क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। यानी चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक जो है सबसे फेवरेट प्रश्न यही है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा, मोललता को जो हम लोग व्यक्त करते हैं तो मोल पर केजी से करते हैं, और वहीं पर बात करें मोलरता को, यानी मोलरता को जो व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मोललता पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर भी। देखिए क्या पूछा गया है कि पूछा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स 1 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। इनमें से कौन है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है वो है विलायक के अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जो है बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। जितना भी आपको बीबीआई बता रहे हैं आपको याद रखना है, और जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा 100% लर्निंग वाला, तो उसमें भी आपको जो है बीबीआई गेस करके दिया जाता है, ठीक है। तो आपको अभी इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है जो अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक है साथियों। तो देखिए क्या पूछा गया है कि इनमें से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक अवनमन जो अधिकतम होता है तो वो K2SO4 का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं, यानी सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र जो होते हैं तो वो कौन होते हैं। मोलरता, सामान्यता, मोललता, द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जो मोललता होते हैं वो उसमें जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं तब कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि संप्रासरी किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान रहते हैं उसे हम लोग संप्रासी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रासी। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन विलियन का अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। इनमें से कौन है जो यानी विलियन का अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। क्या वो परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब
यानी अवनमन, उसके बाद हिमांक अवनमन। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। देखिए परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये जो चार होते हैं, ये चार जो है अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव जो है वो नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो आपको याद रखना हीरा जो होते हैं वो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो है ना वो कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? इनमें से अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? तो आपको इससे पहले बताए कि क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये जो चार होते हैं ये चार क्या होते हैं? तो ये चार जो है अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म है, नहीं पूछा है, तो वो परासरण दाब होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। देखिए जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें जो कमी आती है तो वो किस में? तो आपको याद रखना है मोलरता बढ़ने में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत VVI है मैंने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% इस साल जो है देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है HCl और H2O मतलब कि हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में जो है उसका जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है तो वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है 20.2% जो है HCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। परासरण दाब की इकाई होती है। तो परासरण दाब की जो इकाई होती है वो ATM होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो विद्युत अपघट्य का जो उदाहरण है तो आपको याद रखना है सोडियम एसीटेट जो है वो विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। यानी मोललता प्रदर्शित होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मोललता जो प्रदर्शित होती है ना तो आपको बता चुके हैं कि मोललता यानी मोलालिटी की बात जब भी करें तो आपको मोल पर केजी में जाना है। किसमें? मोल पर केजी में जाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोल पर किग्रा मतलब कि किलोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता यानी डजंट इफेक्टेड बाय हीट? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। मोललता जो है वो ताप से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट विलयन के जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ना जैसे कि आपको बता दें कि यानी परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, ये जो होते हैं ये जो निर्भर करते हैं तो वो किस में? तो आपको याद रखना है ये केवल कणों के संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो मोल अवनमन स्थिरांक की बात करें तो आपको याद रखना है विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले अगर आपको PDF नोट्स 100% लर्ने वाला आपको चाहिए तो आपको इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको या फिर नंबर बता देते हैं 7366865888। इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है, आपको PDF जो है उसी टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। शुद्ध जल की मोलरता होती है यानी मोलरिटी होती है तो आपको बता चुके हैं कि 55.5 होती है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। 21 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है और आप यहाँ पर 100% लिख कर ले लीजिए। आपको जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनुसंख्यक गुणधर्म से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल की मोलर सांद्रण क्या होगा? तो घोल का जो मोलर सांद्रण होगा तो आपको याद रखना है 0.5 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल के कुल मोलों की संख्या को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता और मोलरता ये दोनों आपको कंफ्यूज जो है ये अभी मैं दूर कर देता हूं। ठीक है,
आपको याद रखना है मोलरता यानी रव वाला पूछे तो आपको सीधे लीटर में जाना है, मतलब 1 लीटर में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। और मोललता की बात करें, मोललता क्या हो जाएगा, तो मोललता यानी घोलक के 1 केजी में उपस्थित, यानी किलोग्राम की बात करें तो मोललता, तो घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल के कुल मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। तो देखिए CaNO3 2 में वांट ऑफ गुणक होता है, CaNO3 में जो है वांट ऑफ गुणक जो होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3 होता है। इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो पहाड़ होते हैं उसमें जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों होता है, तो आपको याद रखना है वहां वायुमंडलीय दाब जो है ना कम होता है, जिस कारण जो है वहां पर जो है जल का क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, परासरण दाब को व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों परासरण दाब का जो है एसआई यूनिट आपको बता दो दिए हैं, या फिर परासरण दाब का इकाई बता चुके हैं, एटीएम होता है, ठीक है। और परासरण दाब को जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो पाई बराबर CRT से भी व्यक्त करते हैं या फिर P बराबर CRT से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है, इनमें से जो है अनुसंख्यक गुण कौन है विलयन के लिए, तो आपको बता चुके हैं परासरण दाब, उसके बाद यानी अपेक्षित वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये जो 4 होते हैं अनुसंख्यक गुण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, शुद्ध जल का पीएच होता है। देखिए शुद्ध जल का जो है पीएच जो होता है वो कितना होता है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा, ये 10th का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन 12th में पूछा गया है 2021 में 22 में, आप उठा कर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो यानी 7 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, 29 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का जो पीएच होता है यानी ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, समुद्र जल का परासरण दाब होता है, तो आपको बता चुके हैं ये भी क्वेश्चन कि समुद्र जल का जो परासरण दाब होता है वो 30 एटीएम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर इज 30 एटीएम। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, 31 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो ध्रुव यानी 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन में उबलता है कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में पूछा गया, एजोट्रोप किसे कहते हैं 2023 में पूछा गया, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो एजोट्रोप जो है किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर यानी स्टेबल कंपोजिशन में सॉरी यानी 2 लिक्विड्स में जो है ना बॉइल्स होता है, ठीक है, यानी स्थिर संगठन में जो है उबलता है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, तो एजोट्रोप कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, 32 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, इनमें से द्वितीयक सेल कौन है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा, लेड स्टोरेज बैटरी जो है क्या होते हैं, तो द्वितीयक सेल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। देखिए प्यारे बच्चों 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा CuSO4 के घोल से जो मुक्त करती है तो वो क्या, तो वो 31 पॉइंट यानी 31.75 या फिर 76 ग्राम कॉपर मुक्त करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, ठीक है, ये 34 है, इसके बाद 35 होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए ये 34 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है लेकिन केमिस्ट्री में आ गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए 35 लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप देखिए पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर में कॉल कर सकते हैं, आपको जो है यानी तुरंत
मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, गेस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में 10,000 क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% लड़ने वाला प्रश्न मिलेगा, सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अभी इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के जो नियम दिए थे तो वो कौन दिए थे? तो आपको याद रखना है, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे साहब ने दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का जो है चैप्टर 2 का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।